सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई, लेकिन इसे टाल दिया गया है। अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कानून के विवादित हिस्सों पर अंतरिम रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। इस दौरान 1995 के वक्त कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई गवई ने सख्त टिप्पणी की और सवाल उठाया कि 1995 के एक्ट को हम 2025 में चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी, लेकिन इसके बाद जो ये सुनवाई है वो 20 तारीख तक टाल दी गई है। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए नया कानून लेकर आई, जिसे संसद से पास भी करवा लिया गया, लेकिन अब बीजेपी का ये वक्फ बिल में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इसे सुन रहे थे। नई बेंच ने मामले के आयामों को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये साफ किया है कि अंतरिम राहत को लेकर सुनवाई 2025 के वक्फ कानून के बारे में होगी। 1995 के वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को इसमें नहीं सुना जाएगा। नए वक्फ कानून पर विस्तृत सुनवाई से पहले कोर्ट जिन अंतरिम मसलों पर विचार करना चाहता है वो ये है कि वक्फ बाय यूजर, वक्फ बोर्ड और काउंसलिंग में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी और वक्फ बोर्ड के दावे वाली सरकारी जमीन की पहचान। इस मामले को लेकर जो अप्रैल में सुनवाई हुई थी उस पर कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया था कि फिलहाल किसी भी तरह की वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसलिंग में अभी किसी नए सदस्य को जगह भी नहीं दी जाएगी। यह आश्वासन सरकार ने तब दिया था जब कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं के अमल पर अंतिम रोक का संकेत दिया था। लेकिन अब हुई सुनवाई में केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इस मामले को लेकर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टली। मंगलवार को होगी अगली सुनवाई। कानून के विवादित हिस्से पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। वक्फ कानून 1995 को चुनौती देने वाली याचिका पर सीजेआई जस्टिस गवई ने कहा है कि 1995 के एक्ट को हम 2025 में चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। पीठ ने साफ तौर पर कहा है कि अब 20 मई को इस मामले की सुनवाई होगी तो वो 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेंगे। इससे पहले भी जब सुनवाई चल रही थी, जब बीजेपी की सरकार इस कानून को लेकर आई थी और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी क्योंकि कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी के नेता खासे नाराज हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाई थी उस पर जो बीजेपी के नेता है निशिकांत दुबे सबसे ज्यादा तो वो नाराज हो गए थे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना जिम्मेदार है। वही धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया था। निशिकांत की इस टिप्पणी के बाद राजनीति में हंगामा मच गया था और इसी हंगामे के बीच जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अनस तनवीर ने जो कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की थी निशिकांत दुबे ने, उसको लेकर अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण से सहमति मांगी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई जो पूर्व सीजेआई है संजीव खन्ना की आलोचना करने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए इजाजत भी मांगी गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक इजाजत नहीं मिली है और संजीव खन्ना जो है वो पूर्व सीजेआई भी हो गए हैं, नए सीजेआई बन गई है गवई। लेकिन अभी तक निशिकांत दुबे पर ना कोई कार्रवाई हुई और ना ही अवमानना के लिए जो अटॉर्नी जनरल को भेजी गई थी याचिका उन पे सुनवाई हो पाई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गवई की जो बेंच है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी रोक लगाई गई थी वो रोक लगी रहेंगी और 1995 का जो वक्फ कानून है उसके तहत कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगली सुनवाई जो होगी वो 20 मई को होगी। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच इस वक्फ कानून को लेकर जो बीजेपी लेकर आई है संशोधन के साथ उस पर क्या फैसला देती है और अभी सुप्रीम कोर्ट किस किस चीजों पर रोक लगाएगी और हमें क्या देखने को वक्फ बोर्ड पर मिलने वाला है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर
हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।